झुकते वही हैं जिनमें जान होती है, झुकते वही हैं जिनमें जान होती है, और अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है, अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है। तो हाय स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे सर्वोदय ग्रुप यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सब? बिल्कुल बढ़िया होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो अगर आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। और देखो बच्चों, आज की पढ़ाई हम शुरू करने वाले हैं कहाँ से? बोर्ड पर लिखा गया है कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। पीछे की सभी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से देख लीजिएगा। आगे की टॉपिक बखूबी बेहतर समझ में आएगी। केवल मेरी हर वीडियो को देखिए, आप केमिस्ट्री के बादशाह हो जाएंगे। एक भी वीडियो मिस मत किया करिए, अगर मिस करेंगे तब समस्या हो सकती है। लेकिन रेगुलरिटी ज़रूरी है, नियमितता होनी चाहिए पढ़ाई में। तो चलिए हम पढ़ेंगे द्वितीय कोटि के लिए, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक, एक्सप्रेशन फॉर रेट कांस्टेंट फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो hence or so that today we will be study about the expression for rate constant of second order reaction। क्लियर बच्चों? आज हम पढ़ेंगे द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। ठीक है, चलिए अब प्रोसेस को समझिएगा। किसी भी कोटि के लिए अभिक्रिया के लिए आप वेग स्थिरांक का व्यंजक या समाकलित वेग समीकरण निकाल सकते हैं। एकदम जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर बेहद इंपॉर्टेंट है, दिमाग में बैठा लीजिएगा, वहीं से क्वेश्चन आएंगे और इनको रटना नहीं है, समझ लीजिएगा। और पीछे जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर को जहन में बैठा लीजिएगा अगर आपको अच्छे मार्क्स पाने हैं तो। बार बार कह रहा हूँ, तो अगर आप जुड़े रहेंगे तो पक्का है केमिस्ट्री में कुछ अच्छा करके आएंगे, एग्जाम में मुस्कुराते हुए आएंगे, नहीं तो रोगे। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। आइए मान लेते हैं कि एक द्वितीय कोटि की अभिक्रिया आर है, ये आर अभिकारक है। एक द्वितीय कोटि की अभिक्रिया जिसमें आर अभिकारक पी प्रोडक्ट में बदल रहा है। Consider a general reaction in which R reactant changes into products. If the initial concentration of reactant molecules is R0 and after T times the remaining concentration of reactant molecules is RT. Hence, when we write the integrated rate law, then we have. Clear? Okay. चलिए मातृभाषा में मान लीजिए कि अभिक्रिया है जिसमें आर अभिकारक किसमें बदल रहा है भाई? प्रोडक्ट में बदल रहा है। आर किसमें बदल रहा है? उत्पाद में। अब इसके लिए वेग लिखेंगे तो आप जानते हैं आर बराबर क्या होता है, इस अभिक्रिया की दर लिखेंगे आर। और अभी आप पिछली वीडियो में पढ़ के आए हैं द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है तो ए एक्टिव मास ऑफ आर के पावर 2 होगा। आर इक्वल के इंटू एक्टिव मास ऑफ आर के पावर 2। जब इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिखेंगे, इंटीग्रेटेड या समाकलित, हिंदी लिख रहा हूं क्योंकि स्पेशली हिंदी माध्यम के लिए, समाकलित वेग समीकरण या अवकलित वेग समीकरण आप इस तरह से लिख लीजिए। एक द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है जिसमें आर अभिकारक उत्पाद में बदल रहा है, तो आप जानते हैं आर बराबर के इंटू एक्टिव मास ऑफ आर के पावर 2। क्यों 2? क्योंकि अभिक्रिया द्वितीय कोटि की है, इसलिए इसकी दर सांद्रता के 2 घात पर निर्भर करेगी। क्लियर? चलिए अब आप ये भी जानते हैं कि R बराबर होता है माइनस का डी एक्टिव मास ऑफ R अपॉन dt। ये डी के रिस्पेक्ट में, जिसको आप तात्क्षणिक दर कहते हैं, दोनों एक ही अभिक्रिया की दर है, तो आप लिख सकते हैं J बराबर है तो A भी बराबर होगा। अतः लिख सकते हो भाई कि माइनस का डी एक्टिव मास ऑफ आर अपॉन dt इक्वल हो जाएगा
और द्वितीय कोट की अभिक्रिया है, इसलिए आपको मैं K2 से दिखा दे रहा हूँ, समझते रहिएगा। इक्वल ये हो जाएगा K2 इंटू एक्टिव मास ऑफ R के पावर 2, R⁻²। अब भाई क्या करेंगे कि कंसंट्रेशन को एक साइड कर लीजिए, तो ये डी एक्टिव मास ऑफ R, एक्टिव मास ऑफ R की कंसंट्रेशन, इधर भी कंसंट्रेशन, इसको एक तरफ करिए तो ये हो जाएगा, और माइनस को भी इधर करिए तो ये हो जाएगा माइनस, लिखेंगे माइनस डी एक्टिव मास ऑफ R अपॉन एक्टिव मास ऑफ R का स्क्वायर, माइनस को भी उधर भेज दीजिए, बराबर हो जाएगा माइनस K2 इंटू dt। अब समझिए यहाँ K2 जो है द्वितीय कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक है, हर बार मैंने लिखा है, आप समझिएगा। क्लियर? इतना ठीक है, समझ में आई बात? आगे चलते हैं। हमने कुछ नहीं किया, इसकी रेट लिखा R बराबर K2 इंटू एक्टिव मास ऑफ R की पावर 2, और R बराबर ही होता है माइनस जी एक्टिव मास ऑफ R अपॉन dt। दोनों आप पीछे पढ़े हैं, एक ही रिएक्शन की रेट है, तो इक्वल लिख सकता हूँ माइनस जी एक्टिव मास ऑफ R अपॉन dt बराबर K2 इंटू एक्टिव मास ऑफ R की पावर 2। एक्टिव मास ऑफ R की पावर 2 को इधर कर लिया, dt को इधर भेज दिया, माइनस को इधर भेज दिया। ठीक, समझ गए मेरी बात? चलिए अब हम लिखते हैं यहाँ पे। ठीक, यहाँ तक सब कुछ बढ़िया ठीक ठाक चल रहा है? अच्छा, जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो अब देखो क्या करते हैं हम। अब हम समाकलन करेंगे उचित लिमिट के अंदर, और कुछ मानना भी पड़ेगा उसके लिए। मानना ये पड़ेगा कि इसका जब आप समाकलन करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्टिव मास ऑफ R अपॉन एक्टिव मास ऑफ R का स्क्वायर इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ माइनस K2 इंटू dt। ठीक है, अब आप जानते हो समाकलन में लिमिट लगेगी, जैसा पीछे हमने किया है, और लिमिट यहाँ पे लोअर निम्न सीमा, यहाँ पे अपर लिमिट उच्च सीमा, लोअर लिमिट अपर लिमिट, निम्न सीमा उच्च सीमा, कहाँ से कहाँ तक यहाँ आपको मानना होगा। यदि t बराबर 0 पर कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट की है R इक्वल R0 है, या इसी को R0 भी कहते हैं, और जब समय t के बराबर है तब एक्टिव मास ऑफ R जो है ये हो जाता है RT। ये हमने एज्यूम किया है, कंसीडर किया है, मान लिया है। t बराबर 0 मतलब जब अभिक्रिया शुरू नहीं हुई थी, अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुई थी, तो अभिकारक की सांद्रता एक्टिव मास ऑफ R0 के बराबर, जब समय t के बराबर हुआ tt के इक्वल एक्टिव मास ऑफ R बराबर RT। यानी सांद्रता कहाँ से कहाँ बदल रही है? R0 से RT, समय 0 से t। ठीक है, तो इसकी लिमिट लगाओगे भाई तो ये R0 बताइए जनाब, और यहाँ अपर लिमिट तो RT। अब बताइए यहाँ लिमिट लगाएंगे 0 से t, समय कहाँ से कहाँ तक हो रहा है? 0 से t, यानी 0 टाइम पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन R0 और t टाइम पर कंसंट्रेशन RT। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको करने के लिए हम लिमिट पा गए। अब लिमिट में जब समाकलन करेंगे तो इसका समाकलन भाई होता है -1 बाई एक्टिव मास ऑफ R होगा, -1 बाई एक्टिव मास ऑफ R, और लिमिट कहाँ से कहाँ? R0 से RT इक्वल K2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, माइनस भी बाहर होगा, तो माइनस K2, और समाकलन किसका? dt का समाकलन t होगा, क्योंकि dx का x होता है, dy का y होता है, dz का dz होता है, z होता है ओनली, dx का x, dy का y, dz का z, उस हिसाब से dt का t। लिमिट कहाँ से कहाँ? 0 से t। पीछे सब कुछ बताया हूँ, खाली प्रोसेस समझिए, किसी भी कोट की अभिक्रिया के लिए आप कर सकते हैं। ठीक है, कांस्टेंट था, बाहर आ गया, माइनस भी बाहर आ गया, dt का समाकलन t, लिमिट 0 से t। अब सोचोगे a कहाँ से पाले हैं, तो भाई मैथ जानना होगा, और बायो वाले भी
थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, मैं यहाँ बता रहा हूँ, और समझने के लिए आप साथ स्क्रीन भी कर सकते हैं। देखो भाई, ये r ऊपर जाएगा तो r की पावर -2 होगा ना, तो इसको लिख सकते हैं r के पावर एक्टिव मास ऑफ r के पावर -2, और ये है डी एक्टिव मास ऑफ r। समाकलन का ये रूल होता है, ये हो जाएगा एक्टिव मास ऑफ r के पावर -2 + 1 हो जाएगा अपान -2 पावर, और इसमें फिर 1 ऐड कर देंगे, और ये तो है समाकलन यानी इंटीग्रेशन ऑफ इसका। ये लिखा गया वही r के पावर 2 को ऊपर ले गया, r के पावर -2 डी एक्टिव मास ऑफ r। ठीक है, अब ये हो जाएगा इक्वल r एक्टिव मास ऑफ r के पावर -1 अपान -1। अब -1 पावर को नीचे लाओगे तो इसको लिख सकते हो 1 माइनस रहेगा एक्टिव मास ऑफ r, वही तो मैं लिखा हूं। बात समझ में आई? ये समाकलन का नियम है भाई, r को ऊपर ले गया r की पावर -2 और d एक्टिव मास ऑफ r, तो r की पावर -2 में प्लस ऐड होगा, एक्टिव मास ऑफ r के पावर -2 + 1 अपान -2 पावर वाला +1 ऐड करेंगे, तो a माइनस करेंगे -1 अपान -1। क्लियर? अब ये माइनस हो गया, अब r की पावर -1 नीचे आएगा तो r एक्टिव मास ऑफ r की पावर 1 हो जाएगा, या सिंपल एक्टिव मास ऑफ r लिखेंगे। क्लियर? या आप नहीं समाकलन करते हो भाई, x की पावर -2 dx का समाकलन क्या होता है? यही लिखते हैं ना, x की पावर -2 + 1 अपान -2 + 1, और उस हिसाब से x की पावर -1 अपान -x इक्वल लिख देते हैं 1/x, और माइनस रहेगा पावर 1 या सिंपल x। वही तो है, ये क्या है 1 एक्टिव मास ऑफ r स्क्वायर और डी एक्टिव मास ऑफ r यानी dx, इसी टाइप का तो है, और इसी टाइप से हमने समाकलन करके ला दिया। क्लियर? इसको कर लीजिए शॉर्ट स्क्रीन, समझने के लिए हमने कैसे समाकलन किया आप जानते हैं। ठीक है, अब सेम प्रोसेस उसी तरह की है भाई, इसका समाकलन हो गया तो सारा काम खत्म। अब आप जानते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट को क्या कहेंगे भाई, या तो माइनस बाहर करके काट दीजिए, इस माइनस को बाहर करके काट भी सकते हैं। क्लियर? तो ऐसे लिख सकते हैं माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान एक्टिव मास ऑफ r, लिमिट कहाँ से कहाँ, r0 से rt इक्वल -k2, यह t लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से t, माइनस से माइनस मर गया भाई। अब देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आप जानते हैं, तो 1 अपान rt माइनस 1 अपान r0 इक्वल ये होगा k2, और अपर लिमिट t माइनस लोअर लिमिट 0। ठीक है भाई, ये आप पीछे भी किए हैं, आसान है, चल रहा हूँ अब यहाँ तक सब कुछ बढ़िया चल रहा है ना। आगे चलते हैं, अब इसको लिखेंगे तो आप ऐसे लिख सकते हो भाई 1 अपान rt माइनस 1 अपान r0। ठीक है, इक्वल लिख सकते हैं k2 इंटू टी। ठीक भाई, k2 इंटू टी, यही ना होगा। अब आप क्या करियो, ये तो समीकरण मिल गया, सभी टर्म का मीनिंग आप समझते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1 अपान rt इक्वल एक k2 इंटू टी ही होगा प्लस 1 अपान r0। इस समीकरण का प्रयोग करेंगे ग्राफ खींचने में। ठीक भाई, या इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, आप देखो कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से जब k2 की वैल्यू निकालेंगे तो t इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक,
तो इसको आप लिख लीजिएगा, या K2 इक्वल 1/T ब्रैकेट में 1/RT माइनस 1/R0, ये समीकरण रहा। यहाँ डिफरेंट टर्म की मीनिंग आप समझते हैं कौन क्या है। RT T समय पर सांद्रता है, K2 द्वितीय कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक है, T समय है और R0 रिएक्टेंट्स की यानी अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है। क्लियर भाई? क्या मैंने किया, एक द्वितीय कोट की अभिक्रिया माना, उसकी दर लिखा R बराबर K2 एक्टिव मास ऑफ R के पावर 2, पीछे बताया हूँ, और इसकी दर इसके भी बराबर होती माइनस डी एक्टिव मास ऑफ R अपॉन dt। दोनों एक ही अभिक्रिया की दर है, हमने लिख दिया माइनस डी एक्टिव मास ऑफ R अपॉन dt। तो अब हमने माइनस को dt को उधर भेज दिया और एक्टिव मास ऑफ R स्क्वायर को इधर किया, तो डी एक्टिव मास ऑफ R अपॉन एक्टिव मास ऑफ R के पावर 2 इक्वल माइनस K2 इंटू dt। इस समीकरण का हमने उचित लिमिट के अंदर समाकलन किया। T समय पर मान लिया अभिकारक की सांद्रता R0, T बराबर 0 पर R0 और T बराबर T पर अभिकारक की सांद्रता RT। समाकलन में लिमिट लगाया R0 से RT, 0 से T। इसका समाकलन करेंगे -1 एक्टिव मास ऑफ R आएगा, R0 से लिमिट RT तक। K2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा माइनस के साथ, माइनस K2, इसका समाकलन dt का T, समाकलन 0 से T। ठीक है, अब माइनस को बाहर करके काट दिया। आप जानते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होती है, 1/RT अपर लिमिट है, 1/R0 जो है लोअर लिमिट है, बराबर K2 अपर लिमिट T माइनस 0। अब ये आ गया, इसी को हमने सॉल्व कर दिया है। ठीक भाई, समझ में आ गई? ये रहा द्वितीय कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक। रटना नहीं है, प्रोसेस समझ लीजिएगा। आपके साथ खेल भी कर सकता है कि यहाँ 2 की जगह अभिक्रिया 1/2 दे दे, कुछ भी हो सकता है। तो आप प्रोसेस समझिए, समाकलन करके इस तरह से आप उस कोट की अभिक्रिया के लिए निकाल लेंगे। लास्ट में मैं n कोट की अभिक्रिया के लिए आपको बता दूंगा। क्लियर? तो इसको करिए शॉर्ट स्क्रीन और उसके बाद फिर आगे की कार्यवाही हम चालू करें। कर लीजिए शॉर्ट स्क्रीन भाई, आप शॉर्ट स्क्रीन करिए और उसके बाद हम अगला तमाशा बताएं। ठीक है, चलिए। अच्छा तो ठीक है भाई, मिटा देते हैं। मिटाए नहीं? ठीक, अब मिटा दे रहे हैं। अब ग्राफ बता देते हैं। ग्राफ देखो भाई, समीकरण यही है, 1/RT इक्वल K2 इंटू T प्लस 1/R0। यह समीकरण y बराबर mx प्लस c टाइप का है। y बराबर mx प्लस c एक स्ट्रेट लाइन, y की जगह पे 1/RT, m की जगह पे K2, x की जगह पे T और c की जगह पे 1/R0। और आप इसको ऐसे दिखाएंगे, यह x अक्ष और ये y अक्ष। x अक्ष पर आप दिखाओगे क्या? समय, टाइम। y अक्ष पर आप दिखाओगे 1/ कंसंट्रेशन या 1/ कह लीजिए RT। ठीक है, अब देखो भाई, यह c और अगर स्लोप पॉजिटिव होता है तो स्ट्रेट लाइन इस तरह से ग्राफ ऊपर की तरफ जाता है। अगर निगेटिव होता है तो ग्राफ इस तरह से, पॉजिटिव होता है तो इस तरह से, निगेटिव होता है तो इस तरह से। आप 0 और फर्स्ट ऑर्डर में किए थे, वहाँ स्लोप निगेटिव था तो इस तरह से ग्राफ मिला था। स्लोप पॉजिटिव है क्योंकि यम K2 बराबर है, यम K2 के बराबर है, माइनस नहीं है, तो एक स्लोप होगा और स्ट्रेट लाइन इधर की तरफ होगी। और यहाँ से यहाँ जो वैल्यू होगी, इतनी वैल्यू यह होगी 1/R0 की। ठीक, अब ये जो स्लोप होगा भाई ये थीटा, और ये स्लोप यानी प्रवणता बराबर होता, आप जानते हैं tan थीटा के, और tan थीटा इसके बराबर भाई यहाँ से यम K2 के बराबर, यानी यम बराबर लिख सकते हैं tan थीटा बराबर K2। क्लियर?
समझिए, y की जगह 1/RT, वाई अक्ष पर 1/RT दिखा दिया। m की जगह K2, स्लोप पॉजिटिव है तो ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा स्ट्रेट लाइन। और c अंतःखंड है तो 1/R0 या कटा हुआ अंतःखंड यहाँ सही है। ठीक, इस तरह से इसके लिए ग्राफ मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे, और आप कमेंट में ज़रूर बताया करिए हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा भाई, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, शेयर करिएगा, हमारे उत्साह को बढ़ाइए। अगर हम आपके लिए इतना कर रहे हैं तो आप केवल लाइक और सब्सक्राइब करके हमारे उत्साह को बढ़ाइए। देखिए आपके सामने और बेहतर ढंग से प्रस्तुति की जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वेरी वेरी थैंक यू so much all of you. Good night.